अनबेल एंड द कंज्यूरिंग यूनिवर्स की सच्चाई। किसी भी भूत या कहानी की शुरुआत अक्सर एक साधारण वस्तु से होती है, जिसे देखने पर कोई भी यह नहीं सोच सकता कि वह एक खतरनाक रहस्य छिपाए हुए है। अनबेल एक साधारण दिखने वाली गुड़िया इस तरह की कहानी का केंद्र है। यह कहानी न केवल भूतिया घटनाओं से भरी हुई है, बल्कि इसमें मानव मन की जटिलताओं और अंधेरे पक्षों की भी गहराई से छानबीन की गई है। दृश्य 8, गुड़िया का जन्म। एक साधारण दिन एक कारीगर ने एक गुड़िया बनाई। यह गुड़िया एक साधारण खिलौना थी जिसका नाम अनबेल रखा गया। किसी को नहीं पता था कि यह गुड़िया भविष्य में एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बनेगी। दृश्य 2, दान। गुड़िया को एक युवा लड़की को दान किया गया जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। लड़की ने गुड़िया को अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में अपनाया। अंत में दृश्य 3, अजीब घटनाएं। कुछ हफ्तों बाद लड़की ने महसूस किया कि गुड़िया कभी कभी अपने स्थान से हिल जाती है। यह सिर्फ एक खिलौना होने के नाते उसे अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। दृश्य 4, रात का साया। एक रात लड़की ने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रखा और सोने चली गई। आधी रात को उसने महसूस किया कि गुड़िया की आंखें उसे घूर रही हैं। यह एक डरावना एहसास था, लेकिन उसने फिर भी खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। अदृश्य 5, अंधेरा पल। एक दिन लड़की ने गुड़िया के साथ खेलते समय एक अंधेरे साये को देखा। वह साया तेजी से गुड़िया के पास गया और फिर गायब हो गया। लड़की ने डर कर गुड़िया को फेंक दिया, लेकिन वह फिर भी उसके पास वापस आ गई। अदृश्य 6, मां का डर। लड़की की मां ने जब गुड़िया के बारे में सुना तो उसने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया हमेशा वापस आती रही। मां ने महसूस किया कि कुछ गलत है, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाई। दृश्य 7, विशेषज्ञों की मदद। अंततः माता पिता ने एक पारलौकिक विशेषज्ञ को बुलाने का निर्णय लिया। विशेषज्ञ ने गुड़िया का निरीक्षण किया और पाया कि उसमें एक आत्मा बसी हुई है। दृश्य 8, आत्मा का रहस्य। विशेषज्ञ ने बताया कि गुड़िया में एक युवा लड़की की आत्मा है जो अपनी मृत्यु के बाद भटक रही है। यह आत्मा मदद मांग रही है कि नहीं है, लेकिन वह गुड़िया के माध्यम से अपने इरादों को व्यक्त नहीं कर पा रही है। मसद दृश्य 9, अनबेल का नामकरण। विशेषज्ञ ने गुड़िया का नाम अनबेल रखा, जिसका अर्थ है अनजान आत्मा। यह नाम उसके अंधेरे अतीत को दर्शाता है। दृश्य 10, अनबेल का प्रभाव। जैसे जैसे समय बीतता गया, अनबेल का प्रभाव बढ़ता गया। गुड़िया के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं, जैसे कि चीजों का अपने आप गिरना और अंधेरे में अजीब आवाजें आना। दृश्य 11, परिवार का विघटन। परिवार में तनाव बढ़ने लगा। माता पिता के बीच झगड़े होने लगे और बच्ची को अनबेल के प्रति और भी अधिक लगाव हो गया। दृश्य 12, अनबेल की शक्ति। अनबेल ने न केवल परिवार को तोड़ा, बल्कि लड़की की मानसिक स्थिति भी बिगाड़ दी। वह दिन रात गुड़िया के साथ समय बिताने लगी, जिससे उसकी सामाजिक जिंदगी प्रभावित हुई। डीनबू। दृश्य 13, अनबेल का भयानक रूप। एक रात लड़की ने गुड़िया को देखा, जो अचानक एक भयानक रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह चिल्लाई, मुझे आजाद करो। अंध दृश्य 14, भागने की कोशिश। लड़की ने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह वापस आ जाती। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, बल्कि एक खतरनाक आत्मा है। दृश्य 15, सहायता की तलाश। लड़की ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वह अकेली महसूस करने लगी और अनबेल की पकड़ और मजबूत होती गई। अंत दृश्य 16, विशेषज्ञ की वापसी। विशेषज्ञ ने फिर से परिवार से संपर्क किया और उन्हें बताया कि अनबेल को एक विशेष अनुष्ठान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अंत दृश्य 17, अनुष्ठान की तैयारी। विशेषज्ञ ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। परिवार ने एक बार फिर से उम्मीद की कि शायद वे अनबेल की आत्मा को शांति दे सकें। दृश्य 18, अनुष्ठान का आरंभ। अनुष्ठान शुरू हुआ और जैसे ही मंत्र उच्चारित किए गए, अनबेल की गुड़िया ने अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। दृश्य 19, अनबेल का प्रतिरोध। अनुष्ठान के दौरान अनबेल ने प्रतिरोध दिखाया। गुड़िया ने अचानक अपने आप को तोड़ने की कोशिश की और कमरे में अंधेरा छा गया। और दृश्य 20, आत्मा की पुकार।
लड़की ने अनबेल की गुड़िया से कहा, तुम्हें शांति चाहिए तो हमें बताओ। अचानक एक आवाज आई, मुझे आजाद करो। दृश्य 21, आत्मा की पहचान। विशेषज्ञ ने बताया कि यह आत्मा एक छोटी लड़की की है जो अपने परिवार से बिछड़ गई थी। वह अपनी मृत्यु के बाद भटक रही है और गुड़िया ने उसे एक माध्यम प्रदान किया है। अंत। दृश्य 22, गुड़िया का अंत। आखिरकार अनुष्ठान सफल हुआ और अनबेल की आत्मा को शांति मिली। गुड़िया को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया जहां कोई उसे छू नहीं सकता था। वरनाद। दृश्य 33, परिवार की पुनः एकता। परिवार ने एक बार फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ाव महसूस किया। उन्होंने एक नई शुरुआत की और गुड़िया के अनुभव को भुलाने की कोशिश की। दृश्य 14, अनबेल का संग्रहालय। गुड़िया को एक पारलौकिक संग्रहालय में रखा गया जहां इसे देखने के लिए लोग आते थे। अनबेल की कहानी ने कई लोगों को आकर्षित किया। पनीर। दृश्य 25, द कंज्यूरिंग का जन्म। इस घटना ने फिल्म निर्माताओं को प्रेरित किया और उन्होंने द कंज्यूरिंग नामक फिल्म बनाई जिसमें अनबेल की कहानी को दर्शाया गया। कैंडी। दृश्य 6, फिल्म का प्रभाव। फिल्म ने दर्शकों के बीच खौफ पैदा किया और अनबेल की कहानी को और भी प्रसिद्ध बना दिया। लोग इसे देखने के लिए सिनेमा घरों में उमड़ने लगे। दृश्य 27, अनबेल का पुनरुत्थान। फिल्म के बाद अनबेल की गुड़िया फिर से चर्चा में आ गई। कई लोग इसे देखने के लिए संग्रहालय आने लगे और इसकी कहानी को लेकर जिज्ञासा बढ़ गई। दृश्य 28, भूतिया कहानियों का बाजार। अनबेल की कहानी ने भूतिया कहानियों के बाजार को बढ़ावा दिया। कई लेखक और फिल्म निर्माता इस विषय पर काम करने लगे। दृश्य 3, अनबेल की गूंज। लोगों ने अनबेल के बारे में बातें करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा होने लगी और यह एक सांस्कृतिक फेनोमेना बन गया। दृश्य 30, सच्चाई और कल्पना। हालांकि अनबेल की कहानी भूतिया है, लेकिन यह सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। क्या यह सिर्फ एक गुड़िया है या कुछ और? दृश्य 30, अनबेल का प्रभाव। अनबेल की कहानी ने यह साबित कर दिया कि भूतिया घटनाएं केवल फिल्मों तक सीमित नहीं हैं, वे हमारे जीवन में भी घुसपैठ कर सकती हैं। दृश्य 32, अंधेरे में छिपी सच्चाई। कई लोग अब भी अनबेल की गुड़िया को लेकर डरते हैं। क्या यह गुड़िया सच में भूतिया है या यह सिर्फ एक कहानी है? दृश्य 33, अनबेल के प्रति श्रद्धांजलि। लोग अनबेल को श्रद्धांजलि देने के लिए संग्रहालय आते हैं जहां वे गुड़िया को देखकर उस अंधेरे अतीत को याद करते हैं। दृश्य 34, अनबेल की धुन। अनबेल की कहानी अब एक धुन बन गई है जो लोगों के मन में गूंजती है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे साधारण चीजें सबसे बड़े रहस्यों को छिपा सकती हैं। दृश्य 35, अंत की शुरुआत। अनबेल की कहानी एक अंत से ज्यादा एक शुरुआत है। यह हमें बताती है कि अंधेरे में हमेशा एक रोशनी होती है, बस उसे खोजने की जरूरत होती है। इस तरह अनबेल की कहानी न केवल एक भूतिया कहानी है, बल्कि यह मानव मन की जटिलताओं, डर और अंधेरे पक्षों का भी एक गहरा चित्रण है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है।